welcome to my YouTube channel Learn Computer with RCS. In my previous two videos, I have completed the fundamental gates and universal gates. Kindly watch those videos if you not watch them. And do like, share and subscribe my YouTube channel. Today, I am going to discuss a main important topic of Boolean algebra, that is basic postulates और laws of Boolean algebra. So let's start. मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि Boolean algebra को एक मैथमेटिशियन जॉर्ज बुले ने डेवलप किया था. उन्होंने एक ऐसी अलजेब्रा डेवलप की थी जो आपके डिजिटल सर्किट्स जो होते हैं उनको एनालाइज करे और सिंप्लीफाई करने में आपको मदद करे. ठीक है. सो वी कैन से दैट बुलियन अलजेब्रा इज अ मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स. तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि वो एक मैथमेटिक्स है. किसके लिए? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए. जो कंप्यूटर में डिजिटल सर्किट्स होते हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए बुलियन अलजेब्रा का यूज़ किया जाता है. ठीक है. एंड पोस्टुलेट्स आर द बेसिक फंडामेंटल लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा. और जो पोस्टुलेट्स की बात हम कर रहे हैं, जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उनको क्या बोल रहे हैं? उनको लॉज बोल दे रहे हैं. वो एक कुछ लॉ हैं, फंडामेंटल लॉज हैं जो बुलियन अलजेब्रा में यूज़ होते हैं. ठीक है. तो हम उन्हीं पोस्टुलेट्स के बारे में आज पढ़ेंगे. ठीक है. देखते हैं. तो सबसे पहला है लॉ है, वो ये कहता है कि पहले हम तो ये जानते ही हैं कि बुलियन जो अलजेब्रा है वो केवल दो ही वैल्यू पे काम करती है. वो करती है 0 और 1 पे. ठीक है. दैट मीन्स ट्रू और फॉल्स पे काम करती है. तो सिंपल एक पहला जो स्टेटमेंट है, लॉ है, वो ये कहता है कि इफ़ x नॉट इक्वल टू 0, अगर x 0 नहीं है तो ऑब्वियसली x क्या होगा? कोई x क्या है? एक वेरिएबल है बुलियन अलजेब्रा का. तो x की क्या होंगी? दो वैल्यू होंगी, या तो 0 होगी या 1 होगी. ठीक है. तो वो कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0 देन ऑब्वियसली x इक्वल टू 1, एंड इफ़ x नॉट इक्वल टू 1 देन ऑब्वियसली x इक्वल टू 0. तो सिंपल सा पॉस्टुलेट है कि x कोई वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 है 0 नहीं है तो ऑब्वियसली 1 होगी, और 1 नहीं है तो ऑब्वियसली 0 होगी. तो ये एक पहला सिंपल पॉस्टुलेट है, इसको याद रखना है हमें. ठीक है. सेकंड पॉस्टुलेट इसका कहलाता है और रिलेशन और लॉजिकल एडिशन. ये हमने उसमें देखा भी था कि आपके जो गेट होते हैं, ठीक है, और गेट जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है लॉजिकल एडिशन, और एंड गेट जो है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करता है. ये हमने गेट्स के जो वीडियो था उसमें हमने बताया था आपको. ठीक है. तो और रिलेशन में क्या है कि सपोज़ दो इनपुट हैं आपके पास 0 और 0, और उनको हम ऐड करें तो उसका आंसर क्या आता है? 0 आता है. 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 होता है. 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है. ठीक है. और 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है. और 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है. तो ये सिंपल सा लॉजिकल एडिशन है, और इसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास और गेट होता है. ठीक है. एक डिजिटल सर्किट होता है जिसको हम और गेट बोल देते हैं. ठीक. और एक और है, तीसरा पॉस्टुलेट है, कह रहा एंड रिलेशन भी हम शो कर सकते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में. ठीक है. 0 और 0, 0.0 किसके इक्विवेलेंट होता है? 0 के. 0.1 किसके इक्विवेलेंट होता है? 0 के. 1.0 0 के इक्विवेलेंट होता है, और 1.1 किसके इक्विवेलेंट होता है? 1 के इक्विवेलेंट होता है. तो ये हमें याद रखना है. ठीक है. जहाँ पर डॉट लगा होगा तो दैट मीन्स उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या लगा है? एंड ऑपरेशन लगा हुआ है. ठीक है. मैंने पहले भी बात की थी कि 3 टाइप के हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी बुलियन लॉजिक में, एंड, और नॉट. ठीक है. तो और जहाँ पर अगर प्लस का सिंबल है दो वेरिएबल्स के बीच में तो वहाँ पर और का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. अगर डॉट लगा हुआ है दो ऑपरेशन, जैसे x डॉट x लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. ठीक है. और x प्लस y कर दिया तो इनके बीच में जो दो वेरिएबल हैं x और y, इनके बीच में जो प्लस का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? और को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. तो ये एंड रिलेशन हो गई, ये याद रखना है आपको. ठीक है. अगला रूल है कॉम्प्लीमेंट्री रूल. इसको बोलते हैं कि ये जैसे हमने कहा था, इसके लिए सिंपल सा है, गेट है हमारे पास नॉट गेट. ये क्या करता है? अगर 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो 1 हो जाएगा. ठीक है. और 1 का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा आपका 0. कॉम्प्लीमेंट को हम डैश से या बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे x डैश कह लीजिए, या x के ऊपर से बार लगा दीजिए, कोई वेरिएबल के ऊपर से बार लगा देंगे तो वो भी कॉम्प्लीमेंट ही कहलाएगा. तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया उसका जस्ट निगेट्स. ठीक है. उसका निगेट्स कर देगा, मतलब उल्टा कर देगा. प्लस ट्रू है तो
फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपके पास इन तीनों ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आपके पास डिजिटल सर्किट्स हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है और रिलेशन, एंड रिलेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री रूल, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री रूल का मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है पोस्टुलेट है प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ 0 1 क्या कहती है हमसे, ये कह रहा है कि अगर हम 0 को किसी वेरिएबल में ऐड करते हैं, ठीक है, उनके बीच में कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं, आपका और ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो x के इक्विवेलेंट आता है, ठीक है। और 1 + x किसके इक्विवेलेंट आता है, 1 के इक्विवेलेंट आता है। 0.x किसके इक्विवेलेंट होता है, 0 के इक्विवेलेंट होता है। और 1.x किसके इक्विवेलेंट होता है, x के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर x क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी दो वैल्यू होंगी, 0 और 1 होगी। उन दोनों वैल्यूज़ में अगर मैं 0 ऐड करता हूँ तो वही मुझे रिटेन वैल्यू मिलती है, x ही मिलती है। तो इसको हम ट्रूथ टेबल की मदद से प्रूफ करके देखेंगे। जैसे सपोज आपका पहला वेरिएबल तो कांस्टेंट है, 0 ही है, ठीक है, उसकी दोनों वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। x की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है, ठीक। तो पहले केस में दोनों वैल्यू गई 0 0, तो रिजल्ट क्या मिला आपको, 0 + 0 क्या होता है, 0 होता है। ये हमने लॉजिकल एडिशन में पढ़ा है, ठीक है। सेकंड वैल्यू में 0 तो 0 ही रहेगा और x की वैल्यू 1 गई, तो 0 + 1 क्या होता है, 1 होता है। ये भी हमने अभी लॉजिकल एडिशन में पढ़ा था, तो ठीक है। तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया आपका 0 1, जो किसके इक्विवेलेंट है, 0 1 आया और वो किसके इक्विवेलेंट है, x के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि 0 + x क्या होता है, x के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा लॉ है 1 + x = 1, तो हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक। 1 एक तरफ लिया मैंने और एक तरफ x ले लिया और उसका रिजल्ट ले लिया, ठीक है। तो पहली बार में 1 गया और x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी, तो ये आया 1 + 0 = 1 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड केस में 1 है और इधर x की वैल्यू भी 1 करी, तो 1 + 1 भी क्या होता है, 1 होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो जो रिजल्ट आ रहा है वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, 1 के इक्विवेलेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये भी प्रूफ हो गया कि 1 + x = 1 होता है, ठीक। थर्ड केस है 0.x = 0, तो 0.x देख लीजिए, 0 और x की वैल्यू 0 डाली तो 0.0 क्या होता है आपको, 0। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, ठीक है। तो 0.0 क्या होता है, हमेशा 0 होता है। और सेकंड केस में 0 और x की वैल्यू 1 हो गई, तो 0.1 = भी क्या होता है, 0 होता है, ठीक। तो वो किसके इक्विवेलेंट आ गया, जो रिजल्ट मिला आपको वो रिजल्ट मिला किसके इक्विवेलेंट, 0 के इक्विवेलेंट मिला। तो इसका मतलब ये भी आपका प्रूफ हो गया कि जो प्रॉपर्टी ऑफ 0 है, 0.x = 0 होता है, ठीक है। अगला फोर्थ है 1.x = x, इसको देख लेते हैं। 1 और x, 1 के लिए पहली वैल्यू 1 है, सेकंड वैल्यू x की हमने 0 पुट करी, तो 1.0 कितना होता है, 0 होता है ऑब्वियसली, ठीक है। और पहले केस में 1 गया और सेकंड केस में भी 1 गया x की वैल्यू, तो 1.1 = भी क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। 1.1 = 1 होता है। मल्टीप्लिकेशन का लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन जो हमने सीखा था उसमें 1.1 क्या होता है, 1 के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो जो इसका रिजल्ट आया, इसका जो रिजल्ट आया वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, x के इक्विवेलेंट आ रहा है। ध्यान से देखेंगे x की जो वैल्यूज़ थी वही रिजल्ट की वैल्यू भी आ रही है। तो इसका मतलब ये भी प्रूफ हो गया कि 1.x = x होता है, ठीक है। तो इस ढंग से हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 और 1 को ट्रूथ टेबल की मदद से प्रूफ किया है, ठीक है। ट्रूथ टेबल क्या होती है ये हमने अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देख लें, मेरे पहले वीडियो को, जिसमें मैंने बुलियन लॉजिक के बारे में भी आपको समझाया है, ठीक। तो आपको फिर ये आसानी से इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला लॉ है इडम्पोटेंस लॉ, ठीक है। इडम्पोटेंस लॉ बोलते हैं इसे। ये क्या कहता है, ये कहता है कि x + x = x होता है, ठीक है। और x.x = भी x होता है, ठीक। तो ये लॉ होता है इडम्पोटेंस लॉ, ठीक। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई वेरिएबल है और उसी वेरिएबल को उसमें ऐड कर दिया जाए तो उसका रिजल्टेंट भी उसी वेरिएबल की वैल्यू के बराबर निकलता है, ठीक है। इसको हम प्रूव करेंगे किसकी मदद से, ट्रूथ टेबल की मदद से। तो x की पहले वैल्यू मैंने 0 रखी, तो ऑब्वियसली सेकंड केस में भी दोनों वैल्यू 0 0 जाएंगी, तो 0 + 0 क्या होता है, 0 होता है। और सेकंड केस में 1 + 1 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो रिजल्ट का जो वैल्यू मिली, जो रिजल्ट मिला मुझे, वो रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट है, x के इक्विवेलेंट है, क्योंकि x की वैल्यू भी 0 1 थी और रिजल्ट की वैल्यू भी क्या निकल रही है, 0 1 निकल रही है। तो इसका मतलब प्रूफ हो गया कि x + x = क्या होता है, x होता है। सिमिलरली x.x में हमने पहले 0 0 वैल्यू डाली, तो 0.0 हमने लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़ा था, 0 होता है, ठीक है। और 1.1 क्या होता है आपका, सॉरी यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 0 ना होकर यहाँ पर 1 होना चाहिए। 1.1 = 1 होता है, ठीक है। तो आपके रिजल्ट की वैल्यू क्या आएगी, रिजल्ट की वैल्यू आई 0 और 1, और वो किसके इक्विवेलेंट आ गई, 0 और 1 के इक्विवेलेंट आ गई,
एक्स के इक्वलेंट आ गया, दैट मीन्स तो एक्स डॉट एक्स इक्वल टू भी एक्स होता है और एक्स प्लस एक्स इक्वल टू भी एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है कि 1.1 इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये था आपका इडेम्पोटेंस लॉ। आगे नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ है आपका इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ क्या कहता है? इन्वोल्यूशन लॉ कहता है कि किसी वेरिएबल का बार का कंप्लीट बार किसके इक्विवेलेंट होता है? उसी वेरिएबल के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो डबल बार, दैट मीन्स डबल कॉम्प्लीमेंट, किसी भी वेरिएबल का डबल कॉम्प्लीमेंट उसी वेरिएबल की वैल्यू के इक्विवेलेंट होता है। तो x का डबल कॉम्प्लीमेंट इसके इक्विवेलेंट होता है, x के इक्विवेलेंट होता है। ये हम ट्रूथ टेबल की मदद से देखेंगे। तो मैंने सबसे पहले x की वैल्यू, x की दो वैल्यू होंगी 0 और 1, तो पहले 0 डाली तो x बार क्या आएगा? 1 आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। तो उसका डबल बार फिर क्या कर देगा? उसको फिर से कॉम्प्लीमेंट कर देगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिमिलरली x की पहली वैल्यू हमने 1 डाली तो x का कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया, ठीक है। और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? फिर 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो x का डबल बार है, x का जो डबल बार है वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है? x के इक्विवेलेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रूफ हो गया कि इन्वोल्यूशन लॉ में ये होता है कि x का डबल बार या x के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो किसके इक्विवेलेंट होता है? x के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट लॉ है आपका कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या कहता है? ये कह रहा है कि x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, और x डॉट एक्स बार इक्वल टू 0 होता है। तो दो लॉ है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1 और x डॉट एक्स बार इक्वल टू 0, ठीक है। तो कहने का मतलब कि x में अगर उसके कॉम्प्लीमेंट को ऐड करें तो उसका रिजल्ट क्या आता है? 1 आता है, और x में उसके कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट आता है 0, ठीक है। तो इसको ट्रूथ टेबल से देखते हैं। x की पहले वैल्यू 0 डाली तो x का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जब मैं इनको ऐड करूँगा 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस में x की वैल्यू 1 डाली तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0 और आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, ठीक। तो अब आप देख रहे हैं कि जो आउटपुट आया है वो क्या आया है? दोनों टाइम पे, दोनों केसेस में क्या आया है? 1 आया है। तो हम इसको कह सकते हैं कि x प्लस एक्स बार क्या होता है? 1 के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो चाहे वो 0 वैल्यू के लिए डालें x की, चाहे 1 वैल्यू के लिए, दोनों वैल्यू के लिए जो आउटपुट आ रहा है आपका वो आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली x डॉट एक्स बार के लिए हम बात करें तो x के लिए मैंने 0 डाली, कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 और रिजल्ट क्या निकला? 0.1 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर सिमिलरली 1 और कॉम्प्लीमेंट हो गया 0, तो 1.0 इक्वल टू 0। तो रिजल्ट में दोनों केसेस में क्या आ गया? आपका 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x डॉट एक्स बार इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, ठीक। आई होप आपको ये इन्वोल्यूशन लॉ और कॉम्प्लीमेंट्री लॉ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ, नेक्स्ट लॉ है इडेम्पोटेंस लॉ। ये शायद हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। इसको हमने इडेम्पोटेंस लॉ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। आपको याद रहना चाहिए इडेम्पोटेंस लॉ क्या कहता है? x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स होता है और x डॉट एक्स इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स होता है, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर कितने वेरिएबल आ गए? अब 2 वेरिएबल आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल आ गए तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल जब हम बनाएंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 कॉम्बिनेशन। तो पहले कॉम्बिनेशन क्या बना? 0 0 0 0 गया तो x प्लस वाई क्या आया? 0, और y प्लस एक्स भी करेंगे तब भी वो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। दूसरे केस में 1 0 आया तो आपका x प्लस वाई आया 1 और y प्लस एक्स भी क्या आया? y 1 आया, ठीक है। अगले केस में 0 1 डालेंगे तो तब भी 0 प्लस 1 1 और y प्लस एक्स भी 1, ठीक। अगले केस में 1 और 1 डाला तो 1 प्लस 1 1 और y प्लस एक्स के लिए भी 1 प्लस 1 1, ठीक है। तो दोनों आप देख रहे हो कि x प्लस वाई जो है और किसके इक्विवेलेंट आ रहा है? y प्लस एक्स के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो ये होता है आपका कम्यूटेटिव लॉ। सिमिलरली इसको आप x डॉट वाई के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। x डॉट वाई इक्वल टू, यहाँ पर भी गड़बड़ हो गया है, x डॉट वाई इक्वल टू वाई डॉट एक्स होना चाहिए, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। x डॉट वाई इक्वल टू वाई डॉट एक्स, ठीक। ट्रूथ टेबल में सही लिखा हुआ है। तो ट्रूथ टेबल में हम इसको बनाते हैं तो 0 और 0 पहली बार में क्या? तो 0.0 0 होता है, x डॉट वाई 0 हो गया, y डॉट एक्स भी ऑब्वियसली 0 आएगा, ठीक है। 1 0 के लिए भी ये 0 और 0 ही रहेगा, 0 1 के लिए भी ये 0 और 0 रहेगा, और 1 और 1 के लिए भी ये क्या रहेगा? 1.1 x डॉट वाई 1 होगा और y डॉट एक्स क्या होगा? ये भी 1 होगा। तो ऑब्वियसली ये सिंपल सा ही प्रूफ हो जा रहा है, इसमें कोई ज़्यादा बहुत उसमें समझना नहीं है हमें। तो
यहाँ पर बस केवल ध्यान रखना है कि वाई डॉट एक्स था, ठीक है। तो आई होप आपको ये कम्यूटेटिव लॉ भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला है एसोसिएटिव लॉ। ये भी आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, सिंपल सा लॉ है। इसमें 3 वेरिएबल के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस लॉ को। तो ये होता है, कह रहा है x प्लस ब्रैकेट y प्लस जेड इक्वल टू ब्रैकेट x प्लस y प्लस जेड, ठीक है। ब्रैकेट मतलब कि y प्लस जेड को पहले ऐड करना है, फिर उसको x में ऐड करें तो वो इक्वलेंट होगा पहले x प्लस y को ऐड करके उसमें z ऐड कर दें, ठीक है। तो इसके इक्विवेलेंट होता है। इसको भी आप पूरे के कंप्लीट ट्रूथ टेबल से बना सकते हैं। अब यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, हमने बात की थी 2 की पावर 3, दैट मीन्स 8 कॉम्बिनेशन आपके बने। कंप्लीट 8 कॉम्बिनेशंस के लिए आप ये देख सकते हैं। तो हमने ट्रूथ टेबल को कैसे बनाया, पहले 3 वेरिएबल ले लिए x, y और z, फिर मैंने निकाल दिया x प्लस वाई, फिर वो निकाल दिया y प्लस जेड, और फिर निकाल दिया x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ निकाल दिया x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब इन दोनों को सारा ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हम देखेंगे लास्ट में, तो आप देखोगे कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। इसको आप एक देख लेते हैं, जैसे एक्स वाई जेड 0 है तो x प्लस वाई क्या होगा, 0 होगा, y प्लस जेड भी क्या होगा, 0 होगा, तो x ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो पहला केस तो सिंपल ही है, ठीक है। सेकंड केस में देख लेते हैं 0 0 1 में। 0 0 1 में आप देखिए x प्लस वाई 0 होगा, y प्लस जेड लेकिन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि y 0 है और z 1 है, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ y प्लस जेड में अगर मैं x जोड़ दूँ, x की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 0 है, और उसमें क्या जोड़ देना है, जेड ऐड कर देना है। जेड की वैल्यू क्या है, 1, तो ये हो जाएगा 1। तो देखो आप दोनों के आगे सेम आ गए, 1 और 1 आ गए, ठीक है। तो ऐसे ही आप चेक करेंगे तो सारे केसेस में आपको ये क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, ठीक है। एक और ले लेते हैं जैसे केस, जैसे ये ले लेते हैं 1 1 0 वाला केस ले लेते हैं। तो 1 1 0 वाले केस में आप देखेंगे कि x प्लस वाई 1 आएगा, ऑब्वियसली 1 प्लस 1 1 आएगा, ठीक है। और y प्लस जेड भी क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 प्लस 0 1 होता है, ठीक। तो अब y प्लस जेड में x को ऐड करेंगे, y प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 1 है, और उसमें x ऐड कर दीजिए, x 1, तो 1 प्लस 1 1 हो गया, ठीक है। और फिर इसी तरह x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू 1 है, ठीक है। उसमें z ऐड करना है, z क्या है, 0, तो 1 प्लस 0 भी क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट हो गया आपका दोनों केसेस में, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो ये हम इक्वल दिखा सकते हैं। तो ऐसे ही आप सारे केसेस के लिए इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये ट्रूथ टेबल की मदद से आपने एसोसिएटिव लॉ याद रखना है, ठीक है। ये तो हो गया एडिशन के लिए एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। सिमिलरली एक दूसरा एसोसिएटिव लॉ है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए है, तो ठीक है। तो हमने अभी देखा था कि हम एसोसिएटिव लॉ को चेक किया था, वो एडिशन के लिए था, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव लॉ है। तो x डॉट वाई डॉट जेड इक्वल टू एक्स डॉट वाई डॉट जेड होगा। इसको भी आप ट्रूथ टेबल की मदद से देख सकते हैं, ठीक है। 3 वेरिएबल्स के लिए है तो कॉम्बिनेशन आपके 8 कॉम्बिनेशन बने हैं, तो हर किसी के लिए आप चेक कर सकते हैं। आपने ट्रूथ टेबल बनाई है, x वाई जेड, वाई डॉट जेड निकाला है, x डॉट वाई करा है, और x डॉट वाई डॉट जेड निकाला है, और x डॉट वाई डॉट जेड करा है। पहले x डॉट वाई करा है, फिर इसको डॉट जेड से कैलकुलेट कर रखा है। तो अब आप इसको चेक करेंगे कैसे होगा। तो किसी वेरिएबल के लिए चेक कर लीजिए, जैसे हमने कहा 0 1 0 के लिए हम इसको देखते हैं। तो 0 1 0 के लिए x 0 है, y 1 है और z 0 है, तो आपका y डॉट जेड आप देखोगे कि 0 आएगा, ठीक है। x डॉट वाई 0 होगा, ठीक है। x डॉट वाई डॉट जेड करेंगे तो वो भी 0 होगा, और x डॉट वाई डॉट जेड करेंगे तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, 0 आएगा। तो इस ढंग से आप इस ट्रूथ टेबल की मदद से इसको प्रूव कर सकते हैं एसोसिएटिव लॉ को। तो अब आपको ट्रूथ टेबल को वर्क करना समझ में आ गया होगा कि कैसे ये प्रूव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा कि कैसे ये वर्क हो रहा है। और नहीं आता समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पहला पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह रहा है कि x डॉट वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड होता है, ठीक है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक। तो इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं उसी तरह से जैसे आपने और
लॉज को प्रूफ किया है ट्रुथ टेबल की मदद से। तो ट्रुथ टेबल आपने बनाने का तरीका देख लीजिए। 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले आपने वाई प्लस जेड निकाल दिया अगले कॉलम में, अगले कॉलम में एक्स डॉट वाई निकाल दिया, अगले कॉलम में एक्स डॉट जेड निकाल दिया, ठीक है, और अगले कॉलम में एक्स डॉट वाई प्लस जेड निकाल दिया, और अगले कॉलम में एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड कर दिया। तो एक्स डॉट वाई आपने निकाल रखा है और एक्स डॉट जेड को प्लस कर देना है, बस सिंपल सा करना, वर्क वही है, ठीक है। इसके लिए देख ले कॉम्बिनेशन आपके 8 बनेंगे, 8 कॉम्बिनेशन ही बनेंगे, ठीक है। तो आप किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए देख सकते हैं, जैसे आपने कहा हम लास्ट कॉम्बिनेशन के लिए देख लेते हैं, 1 1 1 के लिए देख लेते हैं। तो 1 1 1 के लिए आप देखो सिंपल सा आपका, जब आपने अगला कॉलम में क्या निकाल रखा है वाई डॉट जेड, तो वाई डॉट जेड क्या होगा 1 ही रहेगा, 1 + 1 1। एक्स डॉट वाई क्या रहेगा 1 डॉट 1 भी आपका 1 ही रहेगा, ठीक है। एक्स डॉट जेड भी दोनों 1 है, तो 1 डॉट 1 1 ही रहेगा। और एक्स डॉट वाई प्लस जेड क्या है 1 है, और एक्स क्या है 1 है, तो एक्स डॉट वाई प्लस जेड भी 1 डॉट 1 1 ही रहेगा। और ठीक है, एक्स डॉट वाई क्या है, एक्स डॉट वाई है 1, और वाई डॉट एक्स डॉट जेड है वो भी 1 है, तो 1 डॉट 1 1 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप सारे कॉम्बिनेशंस के लिए क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ हो जाएगा। आपको याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है एक्स डॉट ब्रैकेट वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड। ये पहला एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। एक और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके सामने है, वो है एक्स प्लस वाई डॉट जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड। ये आपको याद रखना है बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। प्रूफ तो ये बहुत आसानी से हो जाता है ट्रुथ टेबल से। तो ट्रुथ टेबल हमें बहुत मदद करती है किसी भी लॉ को आसानी से प्रूफ करने में, ठीक है। तो इसमें भी ट्रुथ टेबल आपने बनाई है, 3 वेरिएबल हैं, तो कॉम्बिनेशन वही आपके पूरे 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। हर कॉम्बिनेशन के लिए आपने ट्रुथ टेबल के लिए कॉलम्स ड्रॉ कर लिए। तो पहले एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए, तीनों को इनपुट देंगे आप। इनपुट देने के बाद अगले वाले में वाई डॉट जेड निकाल दिया, अगले वाले में एक्स प्लस वाई निकाल दिया, एक्स डॉट जेड निकाल दिया, एक्स प्लस वाई डॉट जेड निकाल दिया। एक्स प्लस वाई डॉट जेड निकालने के लिए आपको एक्स के साथ वाई डॉट जेड को ऐड कर देना है। तो एक्स क्या है 0 है, वाई डॉट जेड भी 0 है, तो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा ऑब्वियसली। ऐसे ही फिर लास्ट में आपने एक्स प्लस वाई को डॉट कर दिया एक्स प्लस जेड के साथ। तो एक्स प्लस वाई क्या है आपका, अगर 0 है और एक्स प्लस जेड भी क्या है 0 है, तो एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हर किसी के लिए फिर अगले केस में आप देखोगे कि एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई क्या है 0 है, और एक्स प्लस जेड 1 है, तो 1 डॉट 0 भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप जब देखेंगे तो ये आएगा आपका एक्स प्लस वाई डॉट जेड इक्वलेंट आएगा एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड के, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाएगा आपका इस ढंग से ट्रुथ टेबल की मदद से, ठीक। तो आपको पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद रखना है। पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था एक्स डॉट वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है एक्स प्लस वाई डॉट जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक इंपॉर्टेंट लॉ है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, एब्जॉर्प्शन लॉ कहता है कि एब्जॉर्प्शन लॉ कह रहा है कि x प्लस एक्स डॉट वाई इक्वल टू एक्स होता है, और x डॉट एक्स प्लस वाई इक्वल टू भी x होता है, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। ये दो याद रखने आपके एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है, x प्लस एक्स डॉट वाई, x प्लस एक्स डॉट वाई इक्वल टू एक्स, और दूसरा क्या है x डॉट एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू भी एक्स होता है। तो इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं ट्रुथ टेबल की मदद से। तो ट्रुथ टेबल आपने बनाई 2 वेरिएबल के लिए है, तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक्स और वाई, और तीसरे वाले में आपने लिख दिया एक्स डॉट वाई, और चौथे वाले में कर दिया एक्स को एक्स डॉट वाई से ऐड कर दिया, ठीक है। तो जब आप देखेंगे 0 0 के लिए तो एक्स डॉट वाई 0 आएगा, और उसको एक्स में जोड़ देंगे तो तभी वो 0 ही होना है, ठीक है। और 0 1 के लिए भी आप एक्स डॉट वाई 0 ही रहेगा, और एक्स उसको उसमें एक्स जोड़ देंगे 0 में तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तीसरे वाले केस में एक्स डॉट वाई फिर 0 हो जाएगा, और उसको x को ऐड कर देंगे तो x 1 है, और यहाँ 0 है, तो 1 + 0 1 हो जाएगा, ठीक है। और आपका लास्ट केस में दोनों में 1 1 है, तो x डॉट वाई 1 आया, और उसमें x में भी x डॉट वाई को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट आ रहा है किसके, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, x के इक्विवेलेंट आ रहा है, ठीक है, ट्रुथ टेबल में। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक। इसी ढंग से आप इसके लिए सेकंड एब्जॉर्प्शन लॉ के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड एब्जॉर्प्शन लॉ के लिए आपने x लिया, y लिया, तीसरे कॉलम में x प्लस वाई लिया, और चौथे कॉलम में x डॉट एक्स प्लस वाई लिया, ठीक है। तो 0 0 आपने जब डाला तो x प्लस वाई 0 आया, और x डॉट एक्स प्लस वाई भी 0 आएगा। 0 1 डाला तो x प्लस वाई 1 हो गया, और x डॉट एक्स प्लस वाई 0 हो गया, क्योंकि 0 डॉट 1 इक्वल टू 0 होता है। तो 1 डॉट 0 एक्स प्लस वाई 1 आ गया, ठीक है। और इसके बाद x डॉट एक्स प्लस वाई x 1 है, तो 1 डॉट 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और देन लास्ट में 1 और 1 है, तो x प्लस वाई भी 1 होगा,
और एक्स डॉट एक्स प्लस वाई भी 1 होगा। तो आप इसको जब देखेंगे तो ये एक्स डॉट एक्स प्लस वाई किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, एक्स के इक्विवेलेंट आ रहा है, ठीक है, दोनों केसेस में। तो ये आपका एब्जॉर्प्शन लॉ भी आपने इस ढंग से प्रूव कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले लॉ पे, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं इसे। थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कह रहा है कि ये भी याद रखने की चीज़ है। तो ये लॉज हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे और प्रूफ आप इसको ट्रूथ टेबल की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो x प्लस एक्स बार वाई, एक्स बार डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है कि x प्लस एक्स का बार डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है, ठीक है। तो इसको भी उसने ट्रूथ टेबल की मदद से प्रूफ कर रखा है, बहुत आसान है। एक कॉलम x में बना दिया, एक y एक्स बार वाला कॉलम बना दिया, एक्स बार वाई वाला कॉलम बना दिया, फिर एक्स प्लस एक्स बार वाई बना दिया और एक एक्स प्लस वाई के लिए बना दिया कॉलम, ठीक है। तो सारे आप ऐड करते रहिए, इस हिसाब से कैलकुलेट करके वैल्यू पुट करते रहिए। एक्स वाई 0 0 डाली तो आपने एक्स बार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक्स बार डॉट वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑब्वियसली 0.1 0 होता है, और उसके साथ एक्स को जोड़ देंगे तो तब भी वो 0 रहेगा, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, और एक्स प्लस वाई को जोड़ोगे तो ये 0 आ गया। तो ठीक है, यहाँ देख लो आप पहले केस में दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। फिर सेकंड केस में जब 0 और 1 डाला आपने तो एक्स बार क्या हो जाएगा, एक्स बार क्योंकि एक्स क्या है 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स बार डॉट वाई क्या हो जाएगा, एक्स बार 1 है और वाई भी 1 है, 1.1 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस एक्स बार वाई, आपका x जोड़ दीजिए एक्स बार वाई में, x क्या वैल्यू क्या है 0 है और x बार वाई क्या है 1 है, तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। एंड देन फिर लास्ट में x प्लस वाई क्या है, x 0 है और y 1 है, तो x प्लस 1 1, ठीक है, तो ये 1 हो गया। तो ये इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये इक्वल आ गए हैं, ठीक है। तो बाकी दो वैल्यूज़ के लिए भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रूथ टेबल की मदद से थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है आपको थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, x प्लस एक्स बार डॉट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, ठीक। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। डी मॉर्गन्स एक मैथमेटिशियन था, उसने ये लॉ दिए हैं दो, जिसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि x प्लस वाई का होल बार इज इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार होता है, ठीक है। और सेकेंड लॉ क्या कहता है, x डॉट वाई का होल बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार होता है, ठीक है। ये दो बस याद आपको रखने हैं, ये फॉर्मूले ही मान लीजिए, ठीक है। बुलियन पोस्टुलेट्स हैं, ये लॉज हैं। क्या है कि पहला लॉ क्या कह रहा है कि x प्लस वाई का होल बार, x प्लस वाई का होल बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। और सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड आपका कह रहा है कि x डॉट वाई का होल बार इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार, या तो डैश कह लीजिए या बार कह लीजिए, दोनों कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कहने का मतलब वो, ठीक है। तो ये दो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डी मॉर्गन्स लॉ आपको याद रखने हैं, और डी मॉर्गन्स लॉ को फिर प्रूफ भी कर रखा है उसने ट्रूथ टेबल की मदद से। तो ट्रूथ टेबल की मदद से तो बहुत आसान है प्रूफ करना, ठीक है। तो आपने पहले x डाला, y डाला, फिर x डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, फिर लास्ट वाले में x बार प्लस वाई बार कर दिया, ठीक है। तो x 0 0 है तो x डॉट वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और x बार क्या है, x बार 1 हो जाएगा और y बार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 1 आ गया, ठीक है। तो दोनों इक्विवेलेंट आ रहे हैं पहले केस में, ठीक है। सेकंड केस में आप डालेंगे 0 1, तो 0 1 के लिए x डॉट वाई क्या हो जाएगा, x डॉट वाई हो जाएगा 0 और x डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, ठीक है। x बार क्या हो जाएगा 1 और y बार क्या हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 1, ठीक है। तो दोनों इक्विवेलेंट आ गए। तो इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ट्रूथ टेबल की मदद से हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ को। ऐसे ही सेकंड लॉ के लिए भी आप टेबल देख लीजिए, ये टेबल हम ऐसे बना लेंगे, टेबल बना करके इसको देख लेंगे कि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है लास्ट के कॉलम्स की। ये दोनों कॉलम्स हैं, एक्स बार प्लस वाई बार इक्वल टू आ रही है एक्स डॉट वाई का होल बार, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड वाले केस में एक्स प्लस वाई का होल बार इक्वलेंट आ रहा है किसके, एक्स बार डॉट वाई बार के, ठीक है। तो इस ढंग से आपका ये डी मॉर्गन्स थ्योरम भी क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट है, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। ये क्या कह रहा है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बुलियन लॉजिक। अ बुलियन रिलेशन कैन बी डिराइव बाई अदर बुलियन रिलेशन इफ़ वी फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। मतलब कि कह रहा है कि जो हमारे पास जो बुलियन रिलेशन होता है, बुलियन रिलेशन कैसे बोलेंगे, जो वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा, ठीक है। जैसे एक्स प्लस एक्स बार, ए प्लस बी बार, ये जितने भी एक्सप्रेशन है, जो बुलियन एक्सप्रेशन है, एक बुलियन एक्सप्रेशन की मदद से दूसरा बुलियन एक्सप्रेशन क्या किया जा सकता है, डिराइव किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, बनाया जा सकता है। लेकिन फॉलो क्या करना है, हमें रूल करना है क्या है कि हमें और सिग्नल को, एवरी और सिग्नल को रिप्लेस कर देना है एंड से,
ठीक है। जहाँ पर भी और का सिग्नल लगा होगा, और मतलब प्लस का साइन लगा होगा, वहाँ पर क्या लगा देना है, डॉट लगा देना है, ठीक है। एंड सिग्नल अगर कहीं पर लगा हुआ है, डॉट लगा है, तो वहाँ पर प्लस लगा देना है, ठीक है, चेंज कर देना है। और कहीं पर 1 है तो उसको 0 से रिप्लेस कर देना है, और 0 है तो उसको 1 से रिप्लेस कर देना है। बस ये सिंपली 3 रूल याद रखने हैं कि और का साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा है तो उसको डॉट के साइन से चेंज कर देना है, एंड के साइन से चेंज कर देना है। डॉट का साइन लगा है तो उसको प्लस के साइन से चेंज कर देना है, और कहीं पर 1 है तो 1 को 0 बना देना है, और 0 है तो 0 को 1 बना देना है। तो ये किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन में आप चेंज अगर अप्लाई करेंगे तो एक नया बुलियन एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। और उसको हम देख सकते हैं कैसे, जो आपका जो बुलियन रिलेशन मिलेगा उसको बोलेंगे डुअल एक्सप्रेशन ऑफ ओरिजिनल एक्सप्रेशन। ओरिजिनल एक्सप्रेशन का वो डुअल एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि उसमें हम क्या लगा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी लगा रहे हैं, ठीक है, एक प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज मेरे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन था 0 + 0 = 0, ठीक है, 0 + 0 = 0, ठीक, 0 + 0 = 0 था, ठीक। तो मेरे अब जो डुअलिटी क्या कहता है कि 0 को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो, प्लस को डॉट कर दो। तो मैंने 0 को 1 कर दिया तो 1 हो गया, 1 प्लस की जगह पर डॉट लगा दिया, 1 डॉट, फिर 0 को 1 कर दिया, = 1। तो इसका मतलब एक नया बुलियन एक्सप्रेशन आ गया आपका, डुअल एक्सप्रेशन 1.1 = 1, ठीक है। ऐसे ही आप अगला देख लीजिए, 0 + 1 = 1 है, तो इसके लिए भी हम चेक कर सकते हैं। एक है 0 + 1 = 1 है। अब इस पर प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी लगाते हैं, तो 0 को क्या कर दीजिए 1, और प्लस की जगह पर डॉट, और 1 को 0 कर दीजिए, और =1 को 0 कर दीजिए, तो 1.0 = क्या आ जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप तीसरे के लिए भी कर सकते हैं, थर्ड के लिए 1 + 0 = 1 है, ठीक है। तो 1 + 0 = 1 के लिए फिर हम क्या करेंगे, 1 को क्या कर देना है, 0 कर देना है, प्लस को क्या कर देना है, डॉट, और 0 को 1 कर देना है, =0 कर देना है। तो 0.1 आपका क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। तीसरा आपने डुअल एक्सप्रेशन निकाल दिया। तो एक डुअल एक्सप्रेशन से एक बुलियन एक्सप्रेशन से आप एक नया एक्सप्रेशन रिसीव कर रहे हैं, जिसको हम डुअल एक्सप्रेशन कह रहे हैं, ठीक है। उसके लिए बस ये 3 रूल आपको फॉलो करने हैं। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी ऑफ बुलियन लॉजिक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा और समझ लीजिएगा, ठीक है। करना क्या है, बस आपको और को एंड में चेंज कर देना है, एंड को और में चेंज कर देना है, 1 को 0 में और 0 को 1 में चेंज कर देना है। तो ये था कंप्लीट आपका बुलियन लॉजिक में, जिसमें हमने बुलियन पोस्टुलेट्स, डिफरेंट बुलियन पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ा, बुलियन लॉज के बारे में पढ़ा। बस सिंपल सा है, उन लॉज को आपको याद रखना है, और ट्रुथ टेबल की मदद से आप उनको क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ये भी हमने उसमें देखा, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।